दिस इज़ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पुराना जो है ना स्ट्रक्चर आपको नहीं बड़े कैंपस है और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे आके दिख गया। सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें 11 नोबेल लॉरिएट्स हैं। तो क्विंसी मार्केट से पिज़्ज़ा लिया है और हम बहुत जल्द अपनी न्यूयॉर्क सीरीज़ शुरू करेंगे, तो आप बता। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हार्वर्ड यार्ड के बाद हम जा रहे हैं एक और टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो कि जाना जाता है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस के लिए। तो हम जा रहे हैं MIT। गाइस, आज संडे को MIT के पास जो है पार्किंग फ्री है। हमें बड़ी मुश्किल से जो है पार्किंग मिली है और हम जा रहे हैं MIT। और MIT क्या है? दिस इज़ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये भी बहुत ही रिनाउंड जो है और बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। और बाकी इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे MIT के बारे में। हाँ अजय। तो अब हम जा रहे हैं द ग्रेट डोम की तरफ। द ग्रेट डोम है क्या? यहाँ पे है बार्कर इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, कुछ लेक्चर हॉल्स एंड लेबॉर्ट्रीज। और द ग्रेट डोम में हम एंटर करेंगे रॉजर बिल्डिंग से। तो यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि अगर हमारे पास स्टूडेंट ID नहीं है तो हम बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल तो चलते हैं MIT के कैंपस की तरफ और देखते हैं कि कैंपस में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस कैसा दिखता है। तो जाने से पहले आपको द ग्रेट डोम के बारे में थोड़ा सा बताती जाऊँ। अगर आप रॉकर बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाएं तो वहाँ से द ग्रेट डोम जो है बहुत क्लियरली दिखता है। ये एक न्यू क्लासिकल बिल्डिंग है और द ग्रेट डोम के सामने ग्रासी पैच जो आपको दिख रहा है ये है किलिन कोर्ट। और किलिन कोर्ट के ठीक सामने रोड क्रॉस करके जो आपको नदी दिख रही है वो है चार्ल्स रिवर, जहाँ पे कि बच्चे वॉक करते हैं, अपनी बाइक राइड करते हैं। तो आप चाहें तो आप अपनी गाड़ी जो है रोड के साइड पे पार्क करके इस चार्ल्स रिवर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें, कम अलोंग। और हाँ, चलते चलते आपसे एक बात और कहनी है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। साथ में जो एक बेल का आइकन है वो ज़रूर प्रेस करिएगा और हमारे वीडियोस जो है अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करिएगा। थोड़ी देर पहले आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस दिखाया था। अब हम हैं MIT में, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस के अंदर। वहाँ आपने देखो जितनी भी बिल्डिंग्स थी ना, सारी ब्रिक स्ट्रक्चर्स थे और बहुत पुरानी थी। और जितने भी जो पुराने स्ट्रक्चर थे ना ब्रिटिश टाइम के, वो वहाँ पे थे। यहाँ पे आप देखो कैंपस में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी नई है। इसमें कोई भी पुराना जो है ना स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखा, ब्रिक स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे, सारी की सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं। तो पीछे देख लो, सारे स्ट्रक्चर्स नए हैं। वहाँ पे हार्वर्ड में जो नए पुराने सारे स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो सारे के सारे जैसे पुराने ब्रिटिश स्टाइल में थे। तो यहाँ पे वो हमें स्टाइल जो नहीं दिखेगा, कैंपस का बिल्कुल अलग है, बिल्डिंग्स बिल्कुल नहीं दिख रही। और तो मेरे पीछे है स्लोआन लेबॉर्ट्रीज, जहाँ पे कि एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोटिव इंजन्स की रिसर्च होती है। तो मेरे लिए सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ नाम सुने थे, यहाँ आके देख भी लिया कितने बड़े बड़े हैं, कितने बड़े बड़े कैंपस है और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे आके देख लिया। चलो आके देखते हैं और क्या क्या है। टाइम बहुत कम है, ज़्यादा तो हम दिखा नहीं पाएंगे, बट जितना भी दिखा पाएंगे। चलो। और ये कैंपस बहुत 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 बड़ा है। सो आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द ओल्ड IITs इन इंडिया। और ये एक कैंपस उन सभी IITs के कैंपस से बड़ा है। और ये आई थिंक इसका मेन बिल्डिंग है, ये मेन सेक्शन है MIT के कैंपस का। और भी बिल्डिंग्स हैं, बट जो मेन सेक्शन ही है वो भी कई गुना बड़ा है, सभी IITs पुट टुगेदर। तो मैं तो आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे रहा हूँ MIT के बारे में। तो MIT जो है ये 1861 में इस्टेब्लिश हुआ था एज द फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन द US। इस इंस्टीट्यूट से ऑलमोस्ट आई थिंक 98 नोबेल लॉरिएट्स, अराउंड 60 समथिंग ट्यूरिंग अवार्ड विनर्स और 6 फील्ड मेडल विनर्स इस इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। और इनके जो मोस्ट फेमस नोबेल लॉरिएट्स हैं उनमें एक तो हमारे इंडियन भी है, उनका नाम है अभिजीत बनर्जी, जिनको पिछले साल का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था। बाकी आपने जैसे मॉडग्लेनी एंड मिलर जिन्होंने पोर्टफोलियो थ्योरी दी थी, उनमें मॉडग्लेनी का नाम सुना होगा, वो भी MIT से हैं। फिर मेरे फेवरेट फिजिसिस्ट रिचर्ड फेयरमैन, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम MIT। सो और भी बहुत सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं जिनके सबके नाम मैं नहीं जानता हूँ। और यस, फेड के गवर्नर बेन बेर्नाकी, वो भी
नॉट द करंट गवर्नर बट द एक्स गवर्नर बेन बेर्नाकी, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम MIT। और अभी जो इनकी करंट प्रोफेसर्स हैं जो MIT में काम करते हैं, फैकल्टी है, उसमें 11 नोबेल लॉरिएट्स हैं। यू कैन इमेजिन, सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें 11 नोबेल लॉरिएट्स हैं, तो कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी होगी। So I would call these grounds as hallowed grounds, and I'm really privileged to at least walk on these grounds. तो गाइज़ हम इस समय MIT की जो मेन कैंपस है ना वहाँ पे है। मेरे पीछे देखो उनका मेन बिल्डिंग स्ट्राटा बिल्डिंग है जो बिल्कुल एक क्रश्ड एल्युमिनियम फॉइल की तरह दिखती है। अगर आप उसे टॉप से वहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल क्रश्ड एल्युमिनियम फॉइल की तरह दिखती है। वहाँ पे है कोक जो यहाँ का कैंसर रिसर्च सेंटर है, बहुत ही फेमस है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ये इनका बायो रिसर्च सेंटर है। एंड बिल्कुल थोड़ा धीरे धीरे पैन करेंगे तो इस साइड पे इनका केमिकल इंजीनियरिंग और वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी सेंटर है। तो जितने भी मेन थे ना जो मुझे दिख चुके हैं, मतलब स्ट्राटा, कोक और बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग। और उस साइड जाएंगे ना कि वर्ल्ड फेमस मीडिया लैब्स है, ओल्ड एंड न्यू दोनों मीडिया लैब्स वहाँ पे पीछे हैं। तो वहाँ जाएँ, थोड़ा सा दिखाएं। तो यहाँ से जो स्ट्राटा है ना वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, जिसको मैं कहती हूँ बिल्कुल क्रश एल्युमिनियम फॉइल की तरह दिखता है। तो यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रहा है। चलो अब देखते हैं अगर हम कोक नहीं, जो इनका मीडिया लैब्स हैं वो देख सके। तो गाइज़ हम MIT के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक दूसरे सेक्शन में आ गए। ये कुछ ओल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये वाला सेक्शन जो है ना ये है इनका MIT का मेडिकल वाला सेक्शन, जहाँ पे आई थिंक मेडिकल की पढ़ाई होती है। और मैं यहाँ पे ढूंढने आई थी इनका मीडिया लैब, वो तो मुझे दिखा नहीं, पर हम लेट हो रहे हैं। चलो 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 कम। तो वो पूरा देखो पीछे MIT, वो भी MIT है। ये वाला जो था वो इनका मेडिकल स्टडीज़ का सेंटर है। आई थिंक इसके आगे है वो गेट जिससे हम आगे जा सकते हैं। वही, हाँ, ऐसे हम पवई के अंदर घूम रहे हैं जहाँ बहुत सारे ऑफिस की बिल्डिंग्स है। तो ये ऑफिस की बिल्डिंग को भूल जाओ, ये ऑफिस की बिल्डिंग नहीं है, ये इनके वेरियस रिसर्च सेंटर्स हैं, इनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमें बिल्कुल कंपनी के ऑफिस जैसे लग रही हैं। और बीच बीच में ही जो है इनके रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब लग रहा है किसी सिटी में घूम रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं है। बहुत सारे इंडियंस। अभी हमने एक और लड़का, वो जमशेदपुर से था लड़का, हाँ उसका, हाँ IIT पवई का पास आउट था, उसे भी मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा हो गया, यहाँ बहुत सारे इंडियंस मिल रहे हैं, लगता है इंडियंस बहुत पढ़ते हैं यार। हमारी गाड़ी कहाँ है? बहुत दूर है। ये देखो, आप कह सकते हो कि मैं किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूम रही हूँ, आपको लगेगा मैं किसी बहुत बड़े न्यूयॉर्क जैसे सिटी में घूम रही हूँ, मैनहट्टन में घूम रही हूँ, और वहाँ भी ऐसा ही फील होता है, बट ये एक्चुअल में यूनिवर्सिटी का कैंपस है MIT। चलो, ये भी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज़ कोक इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटिव कैंसर रिसर्च। सो ये मैं आपको इसका एंट्रेंस दिखा पाई। चलो अभी हमारी गाड़ी, और ये क्या पूरा एरिया कैम्ब्रिज है ना? ये पूरा एरिया कैम्ब्रिज है। और वो देखो उनकी वो ट्राम है, ट्रेन है। स्ट्राटा बिल्डिंग का एक और साइड है, और यहाँ से पूरी बिल्डिंग बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। जो भी आपको MIT का फोटो देखना होगा तो ये आपको जरूर दिखेगी। तो अब मैं पीछे हट जाती हूँ, पूरी बिल्डिंग देख लो। तो स्टेडा सेंटर की स्टेडी मेडी बिल्डिंग को देख के आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर यहाँ होता क्या है। तो इसके अंदर है लेबॉर्ट्रीज फॉर इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सिस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड फिलोसफी, लेबॉर्ट्रीज फॉर कंप्यूटर साइंसेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके साथ ही अंदर है 5 क्लासरूम्स, फूड कोर्ट, एक पब, एथलेटिक फैसिलिटीज़ और 350 सीटों का एक बड़ा सा ऑडिटोरियम। बहुत अजीब से आर्चेस दी हुई है इनको। दिस, लुक एट दिस। मतलब मैं यहाँ खड़े होकर आपको पूरा डिटेल दिखाती हूँ। आपको पता है यहाँ किस तरह की रिसर्च होती है? यहाँ पे रिसर्च होती है ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरेक्शंस पे, ग्राफिक्स एंड विजन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, रोबोटिक्स, सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, सिस्टम एंड नेटवर्किंग। और इन सभी रिसर्चेस का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग फील्ड्स में होता है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वायरलेस, और भी न जाने कौन कौन से फील्ड्स में।
क्योंकि इस बार हमारे पास टाइम कम था तो हम आपको MIT कैंपस पूरी तरह से नहीं दिखा पाए, बट आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार जब भी हम MIT आएंगे तो एक डिटेल्ड वीडियो इस पूरे कैंपस पे बनाएंगे। और अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हों और रियली अगर आपको लग रहा है कि हम आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। गाइस अब हमारा टाइम है डिनर करने का। हमने फटाफट वाली एक ही आइटम थी जो हमें मिल रही थी, वो थी पिज़्ज़ा। क्विंसी मार्केट से पिज़्ज़ा लिया है और क्योंकि फटाफट मिल रहा था तो हमने लिया। हमने सोचा कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उनके बनाने में, सर्व करने में, तो ये फटाफट ऑप्शन था, लिया। क्विंसी मार्केट से खा रहे हैं, सबने कहा था क्विंसी मार्केट से खाना। तो वहाँ पे ना बहुत सारे लॉबस्टर और सी फूड मिल रहा था जो मैं नहीं खाती हूँ, तो अब टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा है। बहुत ब्लैंड है, बस गुड, इट्स नाइस। Sorry, Yes? where's the pizza? It's good. तो गाइज़ हम बैठे हैं क्विंसी मार्केट में और हमारा पिज़्ज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब हम शुरू करेंगे वापस न्यू जर्सी की तरफ। बस हमें 5-10 मिनट लगेंगे अपनी पार्किंग तक पहुंचने के लिए और रात को कितनी बज जाएंगे पहुंचते 11 बज जाएंगे पहुंचते। तो चलो, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे ना तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी जगहें देखनी है। हम बहुत जल्द अपनी न्यूयॉर्क सीरीज़ शुरू करेंगे, तो आप बताना आपको मैनहट्टन में कौन कौन सी जगहें देखी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी जगह यहाँ पे कौन सी लगी।